हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में इडियम्स एंड फ्रेजेस का सेट 8 को सॉल्व करने वाले हैं। ओके, सेट 8 में 300 से लेकर 400 क्वेश्चंस कवर्ड होंगे और इस वीडियो के साथ हम लोग 400 क्वेश्चंस कर लेंगे प्रीवियस ईयर का इडियम्स एंड फ्रेजेस का। ओके, तो चलिए देखते हैं आज आप लोगों का कैसा परफॉर्मेंस रहने वाला है इस सेट में। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि लाइव चैट स्टार्ट है, आप लोग अपने सभी फ्रेंड्स के साथ टेस्ट दे रहे हैं। तो और आपको ये भी पता है कि मैं आप सभी का टेस्ट को अच्छे से अपने देखता भी रहता हूँ। तो चलिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। स्टार्ट करते हैं हम लोग इस सेशन को। तो आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन ये रहा। और स्टार्ट करने से पहले ये बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यही रहा, अ लेम एक्सक्यूज। अ लेम एक्सक्यूज आपको मैं 5 सेकेंड का टाइम दूंगा। उस सेकंड में 5 सेकेंड के अंदर में आपको आंसर भी देना होगा। ठीक है, कमेंट आप कर सकते हैं। अ लेम एक्सक्यूज का मतलब क्या होता है? चलिए, अ लेम एक्सक्यूज का मतलब होता है अनसेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन। एक ऐसा एक्सप्लेनेशन जो जिस पर विश्वास आप नहीं कर सकते हैं, मतलब आप कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं अपने जवाब से, तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं अ लेम एक्सक्यूज। ठीक है, जब भी ऐसा होता है कि आप घर में रहते हैं और कभी कभी ऐसा काम हो जाता है जब आपसे कुछ पूछा जाता है, आपके पेरेंट्स पूछते हैं कि हाँ बताओ ये क्यों किए, तो आप उस समय क्या कर रहे होते हैं? आप उस समय लेम एक्सक्यूज दे रहे होते हैं, तभी वो लोग कन्विंस नहीं हो पाते हैं और आप डांट सुन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये है, एट अ लॉस। एट ए लॉस का क्या हो जाएगा मतलब? यस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनेबल। एट अ लॉस का मतलब होता है नॉट नोइंग व्हाट टू से या डू। अनेबल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। एक तरह से आप पजल्ड भी हो गए हैं, कंफ्यूज हो गए हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो लॉस हो चुके हैं पूरी तरीके से। इन ब्लैक एंड व्हाइट। इन ब्लैक एंड व्हाइट का क्या हो जाएगा आंसर? हालांकि इसका तो मुझे पता है कि आप लोगों ने आंसर देना स्टार्ट भी कर दिया होगा। इन ब्लैक एंड व्हाइट, देखिए इसका होता है इडियम इन राइटिंग। ओके, इन राइटिंग जो होता है ये होगा इसका करेक्ट इडियम्स, इन ब्लैक एंड व्हाइट। स्टैंड बाय का मतलब क्या है? स्टैंड बाय का, ये तो स्पष्ट है, पढ़ते ही समझ में आ रहा है। स्टैंड बाय का मतलब होता है सपोर्ट करना। नहीं बोलते कि तुम मेरे स्टैंड बगल में खड़े रहना, मुझे स्टैंड बाय में तुम रहना, मतलब टू हेल्प समबडी। सपोर्ट की तरह से हम इसको ले सकते हैं। स्टैंड बाय का होता है सपोर्ट। टू गिव वेंट टू। टू गिव वेंट टू का मतलब होता है एक्सप्रेस। ठीक है, टू एक्सप्रेस अ फीलिंग, जब मतलब खास करके जब आप गुस्सा को एक्सप्रेस करते रहते हैं स्ट्रांगली, मतलब अपने गुस्से को बहुत तीव्र तरीके से जब आप एक्सप्रेस करते हैं तब हम इस इडियम्स का यूज करते हैं। जैसे कल लाइव सेशन में मैंने टू गिव वेंट टू किया था, मतलब एक्सप्रेस किया था अपने एंगर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये है, पार्ट एंड पार्सल। पार्ट एंड पार्सल का क्या हो जाएगा? पार्ट एंड पार्सल का करेक्ट आंसर हो जाएगा असेंशियल एलिमेंट। ओके, असेंशियल एलिमेंट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी तक आप लोग बहुत अच्छा दे रहे हैं, टेस्ट देते रहिए ऐसे ही। नेक्स्ट हो जाएगा टू गेट विंड। टू गेट विंड का क्या हो जाएगा? यस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कम टू नो। टू गेट विंड का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसा चीज जो कि कोई सीक्रेट हो, कोई प्राइवेट रखा हो और उस चीज को आप सुन लें। टू हियर अबाउट समथिंग सीक्रेट और प्राइवेट। टू कम टू नो, अब उस चीज को आप जानने लगे हैं, आपके नॉलेज में वो बात आ गई है। अंडर द थंब ऑफ। अंडर द थंब ऑफ का मतलब क्या होता है? अंडर द थंब का मतलब होता है अंडर द कंट्रोल ऑफ, मतलब अंडर कंट्रोल ऑफ नहीं होता है अंगूठे के नीचे, आप उस अंगूठे के इशारे पे, उंगली पे इशारे पे आप काम कर रहे हैं, मतलब कंट्रोल में आप काम कर रहे हैं। वेरी गुड, सभी का सही आंसर। फॉल फ्लैट। फॉल फ्लैट का मतलब क्या हो जाता है? यस, फॉल फ्लैट का मतलब हो जाता है टू फेल टू प्रोड्यूस इंटेंड इफेक्ट। जो प्रभाव आपको डालना था उससे आप नहीं डाल पाए हैं, ठीक है, आप फेल हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कैरी वेट। कैरी वेट को क्या कहते हैं हम? इसका इडियम क्या हो जाएगा? यस, कैरी वेट का होता है बी इंपॉर्टेंट। ओके, कैरी वेट नहीं होता है कि भार आप संभालने लगे हैं, अब आप इंपॉर्टेंट हो चुके हैं।
ठीक है, आप अब वेट उठाने के सक्षम हो चुके हैं, लायक हो चुके हैं, कैरी कर सकते हैं, मतलब अब आप इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। मैं ट्रिक के साथ, मतलब देसी ट्रिक के साथ आपको याद भी करवाता चल रहा हूँ, जो लोग नए हैं, अगर जिनको आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है, जिन लोगों को आ रहा है वो लोग तो भाई चैंपियन हैं ही, जिनको नहीं आ रहा है वो लोग सीखते भी चलें उसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है टू पास अवे। टू पास अवे का मतलब क्या होता है? चलिए, ये तो बहुत कॉमन हो गया। टू पास अवे का मतलब होता है मर जाना, डाई। जैसे अभी हाल में ही आप देख रहे हैं इरफान खान, ऋषि कपूर, ये क्या हो गए हैं? पास अवे हो गए हैं, डाई हो गए, मतलब उनकी मृत्यु हो गई है। नेक्स्ट है टर्न डाउन। टर्न डाउन का मतलब क्या होता है? टर्न डाउन का मतलब होता है रिजेक्ट कर देना, रिफ्यूज कर देना। टू रिजेक्ट या टू रिफ्यूज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टर्न डाउन मतलब खंडन कर देना। डाई हार्ड। डाई हार्ड का मतलब क्या होता है? देखिए, डाई हार्ड का मतलब होता है अनविलिंग टू चेंज। आपने सुना होगा कि मैं उसका डाई हार्ड फैन हूं, मतलब आपका जो उसके प्रति जो डेडिकेशन है वो चेंज नहीं हो सकता है, अनविलिंग टू चेंज हो जाएगा। ठीक है, ओके, डाई हार्ड। नेक्स्ट है टर्न अप। टर्न अप का मतलब क्या हो गया? टर्न अप का मतलब होता है एपियर। ओके, एपियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टर्न अप, टू बी फाउंड, टू एपियर, टू हैपन, टू अराइव, ये सब इसका शॉर्ट फॉर्म है। टर्न अप को ऐसे ऐसे हम उसका एक तरह से सिनोनिम्स आप समझ सकते हैं। टर्न अप का यही होता है, एपियर, सामने आना। बैड ब्लड। बैड ब्लड का क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन तो बहुत बार आप लोगों ने किया है। बैड ब्लड, लो ब्लड प्रेशर, फीलिंग ऑफ लव, या फीलिंग ऑफ हैटर्ड, या हाई ब्लड प्रेशर, क्या हो जाएगा बैड ब्लड का? यस, बैड ब्लड आपको भी पता है कि फीलिंग ऑफ हैटर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नफरत होता है एक तरह से। बाई फिट एंड स्टार्ट्स। बाई फिट एंड स्टार्ट्स का क्या होता है? यस, इरेगुलरली आपका करेक्ट है। बाई फिट एंड स्टार्ट का आंसर है इरेगुलरली। वेरी गुड, सबका इसमें करेक्ट आंसर आया है क्योंकि ये बहुत बार हो भी चुका है। टू पुट एंड एंड टू। टू पुट एंड एंड टू का क्या होता है? यस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टॉप, मतलब रोक देना। टू क्लोज, टू सीज, मतलब रोक देना, उस चीज को स्टॉप कर देना। वेरी गुड। टू हेल फ्रॉम। टू हेल फ्रॉम का क्या हो जाता है? यस, टू हेल फ्रॉम का करेक्ट आंसर हो जाएगा कम फ्रॉम। ओके, टू हेल फ्रॉम का मतलब होता है कम फ्रॉम। ही हेल्स फ्रॉम अ स्मॉल टाउन इन पंजाब, मतलब वो वहां से आया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा टुक एक्सेप्शन। टुक एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है? टुक एक्सेप्शन का मतलब हो जाता है ऑब्जेक्टेड। देखिए इस लाइन को पढ़िए, आई टुक एक्सेप्शन टू हिज रिमार्क एंड लेफ्ट द मीटिंग, मतलब उसको उस चीज से ऑब्जेक्ट था और उसके बाद जो है वो मीटिंग छोड़कर चला गया। टुक एक्सेप्शन। टर्न अ डेफ ईयर। टर्न अ डेफ ईयर का मतलब क्या होता है? यहां पर लिसन केयरफुली, रिफ्यूज टू ओबे। चलिए इसका आंसर हो जाएगा, आपको भी पता है कि अनसुना कर देना। ठीक है, रिफ्यूज टू ओबे। मैं आपको हमेशा बोलता रहता हूँ सुबह आके टेस्ट दीजिए, टेस्ट दीजिए। आप लोग में से बहुत सारे लोग तो डेली आ जाते हैं और कुछ लोग नहीं आते हैं। वो क्या कर रहे हैं? एक तरह से अनसुना कर रहे हैं। कोई बात नहीं है, उनका लॉस है। हम लोगों को तो जो काम करना है वो हम लोग तो करेंगे ही करेंगे। ओके, लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ का मतलब क्या हो जाता है? मोस्ट पीपुल लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ दीज डेज बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, मतलब एक तरह से माइजरेबली जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गरीबी का सेंस आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, नो हार्ड एंड फास्ट रूल। नो हार्ड एंड फास्ट रूल का मतलब क्या हो जाएगा? देयर आर नो हार्ड एंड फास्ट रूल फॉर एडमिशन टू दिस कॉलेज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोई भी ऐसा फिक्स्ड रूल नहीं है। ठीक है, फिक्स्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नो हार्ड एंड फास्ट रूल का मतलब फिक्स्ड हो जाएगा। होल्ड योर टंग।
होल्ड योर टंग का मतलब क्या हो गया? अब देखिए कोई बहुत बोल रहा है तो उसको आप क्या बोलेंगे? होल्ड योर टंग, मतलब कुछ देर चुप हो जा भाई, मतलब बी साइलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, जितना चादर उतना ही पैर फैलाना चाहिए, इसका अगर हिंदी में बोले तो मतलब लिव विद इन योर मीन्स, जितना ज़रूरत हो उसी के हिसाब से रहना चाहिए। तो तीसरा इसका करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। मिडिल ऑफ हर स्पीच, मिडिल ऑफ हर स्पीच का मतलब क्या हो जाएगा? सॉरी यहां पर मिडिल ऑफ द स्पीच नहीं होगा, ब्रोक डाउन होगा। सी ब्रोक डाउन इन द मिडिल ऑफ हर स्पीच, यहां पर ये होगा। ब्रोक डाउन का इडियम क्या होगा? पढ़ने में ही गलत लग रहा था कि सी ब्रोक डाउन इन द मिडिल ऑफ हर स्पीच। तो ब्रोक डाउन का मतलब क्या हो जाता है? नहीं होता है कि रो देना, क्राइड कर देना, रोने लगना। तो वो बीच में ही रोने लगी जब वो स्पीच दे रही थी, तो क्राइड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेज आउट का मतलब क्या हो जाएगा? ही लेज आउट 50% ऑफ हिज इनकम ऑन बॉन्ड एंड शेयर्स। क्या होगा? यस करेक्ट है, स्पेंड होता है। लेज आउट का मतलब होता है टू स्पेंड मनी, खर्च करना, ठीक है। वो 50% जो है अपना इनकम खर्च कर दिया किस पे? बॉन्ड एंड शेयर्स पे। नेक्स्ट है अलाउड अ फ्री हैंड इफ, सॉरी क्वेश्चन है आई विल डू द वर्क इफ आई एम अलाउड अ फ्री हैंड इन द चॉइस ऑफ मटेरियल्स। ये तो पढ़ने में स्पष्ट है कि अलाउड मतलब मेरा हाथ को तुम खोल दो, मतलब कंप्लीट लिबर्टी दे दो मुझे। इसका करेक्ट आंसर तो ये हो जाएगा पहला, अलाउड अ फ्री हैंड। आपके हैंड को मैंने फ्री कर दिया कि ठीक है भैया तुमको जो करना है करो, मतलब एक तरह से आपको कंप्लीट लिबर्टी मिल गया है। नेक्स्ट है एज हार्ड एज अ नेल। एज हार्ड एज अ नेल का मतलब क्या हो जाएगा? आपके सामने दिया हुआ है। इमोशनलेस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ही इज एज हार्ड एज अ नेल नेवर मूव्ड बाई एनीथिंग, मतलब टू शो नो सिंपैथी, काइंडनेस और फियर। इमोशनलेस एक तरह से वो इंसान है। नेक्स्ट है अंडर अ क्लाउड। मुझे लगता है ये तो आपका फेवरेट है। अंडर ए क्लाउड का मतलब क्या हो जाता है? इन डिसग्रेस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संदेह के घेरे में, अंडर ए क्लाउड। इन अ पिकल, इन अ पिकल का क्या हो जाएगा? द यंग बॉयज एक्ट पुट अप हिज फादर इन अ पिकल। यस, इन एन एम्बैरेसिंग और ऑकवर्ड सिचुएशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इन अ पिकल। जो यंग बॉय था उसने कुछ ऐसा काम किया जिसकी वजह से उसके पिता को क्या सफ़र करना पड़ा? इन अ पिकल, मतलब एक एम्बैरेसिंग और ऑकवर्ड सिचुएशन को फेस करना पड़ गया। अनप्लीजेंट सिचुएशन जो है वैसा क्रिएट हो जाता है, तब हम ये इडियम्स यूज करते हैं। नेक्स्ट है गॉट ऑन वेल। गॉट ऑन वेल का क्या हो जाएगा? यस, हैड अ फ्रेंडली रिलेशनशिप आपका करेक्ट हो जाएगा। दे गॉट ऑन वेल विथ ईच अदर द मोमेंट दे मेट। जब वो मिले तो बहुत अच्छा सा जो दोस्ती वाला जो रिलेशनशिप होता है, हैड अ फ्रेंडली रिलेशनशिप, वो देखने को मिला। नेक्स्ट है स्लीप ऑफ। शी ट्राइड टू स्लीप ऑफ बट वॉज काउट इमीडिएटली। यस, स्लीप ऑफ का मतलब हो गया कि जैसे कि सी ट्राई टू स्लीप ऑफ, वो चुपचाप से निकलना चाह रही थी बट लेकिन वो बहुत जल्दी पकड़ा गई, मतलब लीव क्वाइटली होना चाह रही थी, समझ रहे हैं, निकलना चाह रही थी। चलिए, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हर अराइवल। लुकिंग फॉरवर्ड का क्या हो जाता है? यस, यहां हो जाएगा आपका एक्सपेक्टिंग विथ प्लेजर। ये आपका राइट है। जैसे कि इस वक्त अगर हम लोग अपनी बात करें तो हम लोग लुकिंग फॉरवर्ड है कि रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, जो कर रहे हैं वो हम लोगों का काम आ जाए। एग्जाम ओरिएंटेड हम लोग काम कर रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक तरह से मतलब
एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ अच्छे चीज़ों के लिए, तो हम लोग उस वक्त यूज़ करते हैं लुकिंग फॉरवर्ड टू, एक्सपेक्टिंग विथ प्लेजर। राइड द हॉर्स, हाई हॉर्स, राइड द हाई हॉर्स का मतलब क्या हो जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुपीरियर। राइड द हाई हॉर्स का मतलब हो जाता है सुपीरियर, अपने आप को। अब देखिए हॉर्स तो है ही है, उसके ऊपर घोड़ा पे आप घूम ही रहे हैं, लेकिन अब हाई हॉर्स, हाई हॉर्स का मतलब ऊंचा हॉर्स पे अपने आप को और दिखा रहे हैं कि नहीं भैया हम तो बहुत ऊंचा पे हैं, मतलब सुपीरियर समझ रहे हैं अपने आप को। रैक एंड रूइन, रैक एंड रूइन का मतलब क्या होता है? यस, डिस्ट्रॉयड आपका करेक्ट हो जाएगा। रूइन का मतलब तो होता ही है बर्बाद हो जाना। टू गेट इन टू अ बैड कंडीशन, मतलब रैक एंड रूइन मतलब बर्बाद हो जाना। टू टेक टू टास्क, टू टेक टू टास्क का क्या हो जाएगा? यस, इसका हो जाएगा पनिश, ठीक है, सजा। आयरन विल, आयरन विल का मतलब क्या हो जाएगा? अभी हम लोगों का आयरन विल चल रहा है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन चल रहा है। अ फीलिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हील एंड वो, व्हील एंड वो का मतलब क्या हो जाता है? कभी खुशी कभी गम, जॉय एंड सैरो, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जॉय एंड सैरो, दुख भी खुशी भी। नहीं होता, खट्टा मीठा होता है, ठीक है। अब देखिए अंडर, वाटर अंडर द ब्रिज, नेक्स्ट है 389 में, वाटर अंडर द ब्रिज का मतलब क्या हो जाएगा? देखिए समथिंग आई कैन नॉट चेंज हो जाएगा। अब देखिए ब्रिज के अंदर जो है, ब्रिज है, पुल है, उसके नीचे पानी तो है, ये है, ठीक है। अब इसको हम क्या चेंज कर सकते हैं क्या? तो वही है, समथिंग आई कैन नॉट चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक टू माई गन्स, सिक टू माई गन्स का मतलब क्या हो जाता है? अब देखिए गन है, बंदूक आपके सर पर रख दिया गया है, ठीक है। अब उसके बाद आपको जो है कोई डिसीजन दे दिया गया, तो आपको उसी डिसीजन पर रहना है। होल्ड ऑन टू माई डिसीजन, ठीक है, टू आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आउट ऑफ हैंड, आउट ऑफ हैंड का मतलब क्या हो गया? द मैनेजर डिसमिस्ड द प्रपोजल आउट ऑफ हैंड एंड सेड दैट इट विल नॉट एट ऑल प्रैक्टिकल, मतलब आउट ऑफ हैंड का मतलब हो गया कंप्लीटली। आउट ऑफ कंट्रोल भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। आउट ऑफ हैंड हो गया मतलब मेरा 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 उस कंट्रोल से परे हैं आप। आउट ऑफ हैंड मतलब कंप्लीटली, यहां पर तो यही बैठता है आउट ऑफ हैंड का कंप्लीटली। द साल्ट ऑफ द अर्थ, द साल्ट ऑफ द अर्थ का मतलब क्या हो जाता है? द पीपुल ऑफ दिस विलेज आर द साल्ट ऑफ द अर्थ। द साल्ट ऑफ द अर्थ का मतलब हो जाता है एक तरह से काइंड, वेरी गुड एंड ऑनेस्ट इंसान, काइंड, दयालु, ठीक है। फार्मर्स आर डिस्क्राइब्ड एज द साल्ट ऑफ द अर्थ पर्टिकुलरली व्हेन देयर प्रोडक्ट्स आर नीडेड टू फीड द आर्मी, ओके। टॉकिंग थ्रू हर हैट, टॉकिंग थ्रू हैट का मतलब क्या हो जाता है? अब ये आपका हैट है, अब इसके ऊपर से कोई बात कर रहा है, तो आपके लिए तो वो नॉनसेंस ही हो गया, टॉकिंग नॉनसेंस, तो टॉकिंग नॉनसेंस करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा चल रहा है आप लोगों का परफॉर्मेंस। शॉ थ्रू, शॉ थ्रू का मतलब क्या हो जाएगा? हर मदर शॉ थ्रू द एक्सक्यूज सी गेव, मतलब डिटेक्टेड। हालांकि सॉ थ्रू का मतलब होता है कि टू रियलाइज द ट्रूथ अबाउट समबडी या समथिंग, उस चीज़ के बारे में आपको रियलाइज होता है, उस ट्रूथ को होता है जब आप थोड़ा एनालिसिस करते हैं। तो वही है कि हर मदर शॉ थ्रू द एक्सक्यूज सी गिव, जो वो लड़की जो है कुछ एक्सक्यूजेस दी है, उसकी मदर ने उस चीज़ को डिटेक्ट किया है, शॉ थ्रू। बी इन हर बॉनेट का मतलब क्या हो गया?
हैज़ अ बी इन हर बॉनेट। She has a bee in her bonnet and can say anything. Is an obsessed person, एक तरह से ये होता है, ठीक है। मतलब नहीं होता है कि टू थिंक और टॉक अबाउट समथिंग ऑल द टाइम, सब एक ही, मतलब सभी टाइम आप एक ही चीज़ थिंक कर रहे हैं, उसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक तरह से ऑब्सेस्ड हो गए हैं ना, तो ये होता है। बाय फिट एंड स्टार्ट्स, वापस से फिर रिपीट, देख रहे हैं ये क्वेश्चन कितना बार रिपीट हुआ है, हमको लगता है हम 10 बार रिपीट कर चुके हैं ये क्वेश्चन। इरेगुलरली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टैंड बाय का मतलब क्या हो गया? स्टैंड बाय का मतलब क्या हो गया? वापस से रिपीट है, सपोर्ट होता है इसका करेक्ट आंसर। स्टैंड बाय, बगल में रह के आप सपोर्ट कीजिए। ब्रोकअप, ब्रोकअप का मतलब क्या हो गया? द म्यूजिक ग्रुप ब्रोक अप अनसेरेमोनियसली, मतलब डिसबैंडेड इटसेल्फ। द एंडिंग ऑफ अ रिलेशनशिप, मतलब समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है आपके सामने टेक्स आफ्टर। सी वैग्युअली टेक्स आफ्टर हर ग्रैंड मदर, मतलब टेक्स आफ्टर हम लोग पहले भी किए थे। टेक्स आफ्टर का मतलब होता है रिजेंबल्स, ठीक है, तीसरा आपका करेक्ट हो जाएगा। रिजेंबल्स मतलब उसी तरीके से एक तरह से होता है, मतलब टू लुक होना, लुकिंग की बात करें या बिहेवियर की बात करें, तो जैसे लोग पुराने लोग होते नहीं होते, आप पापा पे गया है, माँ पे गया है, तो रिजेंबल्स इसका करेक्ट हो जाएगा आपका आंसर। स्पीक एंड स्पैन, स्पीक एंड स्पैन का मतलब क्या हो गया? स्पीक मतलब द मदर ऑलवेज इंसिस्ट ऑन कीपिंग द हाउस स्पीक एंड स्पैन, मतलब टाइडी, ठीक है, टाइडी आपका करेक्ट आंसर हो गया, नीट एंड क्लीन। तो इस तरीके से हम लोग 400 क्वेश्चंस के इडियम्स को कवर कर लिए हैं प्रीवियस ईयर से। टोटल 1000 हम लोग को कवर करना है, तो 400 हम लोगों ने इडियम्स को कंप्लीट कर लिया, 400 हम लोगों ने वन वर्ड भी कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। जब हम लोगों का 500 हो जाएगा इडियम्स, 500 हो जाएगा वन वर्ड, तब हम लोग सिनोनिम्स की तरफ चलेंगे, और सिनोनिम्स हम लोग 200 तक करके फिर हम लोग वन वर्ड और इडियम्स को करेंगे, ठीक है। तो कैसा लगा क्लास, कमेंट जरूर करना। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अब आप लोग जाएं, फिर हम लोग मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।